नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। ग्राम, जनपद और जिला पंचायत में अधिसूचना कलेक्टर द्वारा जारी किए जाने के बाद पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी बीच अधिकारियों को भी उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस बीच त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत 1 जून तक 5,536 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 30 मई से शुरू हुई। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 114, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 412, सरपंच के लिए 3073 और पंच पद के लिए 1937 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ऐसे मिलेगा पेंशन का लाभ, 2 की सेवा समाप्त, 1 का डिमोशन। मध्य प्रदेश से अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के प्राचार्य और एचओडी को जल्द उनके मूल पद पर वापस जाना पड़ेगा। बता दें कि सोसाइटी के माध्यम से जुगाड़ कर प्राचार्य और एचओडी बने कर्मचारियों को अब अपने मूल पद पर वापस लौटना पड़ेगा। मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभी संचालक सोसाइटी खत्म की जा रही है। ऐसी स्थिति में सभी कॉलेज डायरेक्ट शासन के अधीन होंगे। वहीं 2004 से पहले भी ऐसा ही प्रावधान था। हालांकि 2004 में संचालक सोसाइटी बना दी गई, जिसके बाद सोसाइटी को अधिकार भी दिए गए, जिसके बाद कॉलेज में लाइब्रेरियन तक प्राचार्य बनकर बैठे हुए हैं। अब इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभी संचालक सोसाइटी को समाप्त किया जा रहा है। बुढ़ापे में पति पत्नी को मोदी सरकार दे रही हर महीने 10,000 पेंशन, जाने कौन सी है यह खास स्कीम। यदि कोई कम निवेश लगाकर बुढ़ापे में पेंशन पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में अलग अलग पैसा लगाकर पति पत्नी दोनों ही बुढ़ापे में कुल 10,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। इस पेंशन योजना में 40 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। हालांकि कम उम्र में निवेश करने पर आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको 1,000 से 5,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। यह निर्भर करता है कि प्रति माह आपका योगदान क्या रहता है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत निवेश करना पति पत्नी दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अलग अलग निवेश करने पर 10,000 रुपये प्राप्त होंगे। सीएम शिवराज के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा, सत्र 23-24 में खोले जाएंगे 3 शासकीय महाविद्यालय। मध्य प्रदेश में एमपी कॉलेज नवीन सत्र में जल्द 3 शासकीय महाविद्यालय की शुरुआत की जाएगी। दरअसल कुलकर्णी भट्टा पुल का उद्घाटन करने आए सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेशपुरा में 3 शासकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। बीते 8 महीने में मुख्यमंत्री ने 2 स्थान पर शासकीय कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है। 397 निकायों की तस्वीर साफ, 101 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित। प्रदेश में आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग और प्रशासन काफी एक्टिव हो गया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद अब निकाय चुनाव में आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई है। 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद अध्यक्ष सीट में से कुल 101 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जो कुल सीटों का करीब 25% है। नगर पालिका में ओबीसी वर्ग के लिए 28 सीटें आरक्षित थी। वहीं 52 जिला पंचायतों में ओबीसी को सिर्फ 7 सीटें दी गई, यानी कि सिर्फ 7% आरक्षण। एमपी में पेट्रोल डीजल के भाव में उथल पुथल जारी, कहीं ईंधन महंगा तो कहीं सस्ता, जाने सभी शहरों के ईंधन के रेट। प्रदेश के कई शहरों में आज ईंधन की कीमतों में कुछ पैसों की वृद्धि हुई। बालाघाट में पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए की वृद्धि हुई, तो वहीं होशंगाबाद में करीब 1 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि पेट्रोल में देखी गई। इसके अलावा झाबुआ, खरगोन, मंडला, मंदसौर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम और रीवा में ईंधन के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। महाकाल की नगरी में आज पेट्रोल की कीमत 53 रुपये की वृद्धि हुई। शहडोल और रीवा में अभी में पेट्रोल की कीमत करीब 111 रुपये प्रति लीटर है। अलीराजपुर, अनूपपुर, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, पन्ना, सियोनी, श्योपुर और उमरिया में आज पेट्रोल की कीमत करीब 110 रुपये प्रति लीटर है। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए काम की खबर, विज्ञापन जारी, 7 दिन में प्रस्तुत करें आपत्ति।
मध्य प्रदेश के सीएम राज स्कूलों में नियुक्ति प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर नियुक्ति को लेकर कोई आपत्ति है तो हाईकोर्ट जाने से पहले लोक शिक्षण संचालनालय को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय की साइट पर विजिट कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन कैबिनेट की सूचना क्रमांक 581 दिनांक 31 मई 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के विभिन्न आदेशों के आधार पर सीएम राइस विद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं। किसानों के लिए जरूरी खबर, अब तक नहीं मिले 11वें किस्त के 2000 तो ऐसे करें ऑनलाइन चेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी गई है। इसके तहत मंगलवार 31 मई को 12.50 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ ऑनलाइन भेजे गए हैं। किसान आधिकारिक पोर्टल https:/pmkisan.gov.in पर जाकर ताज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। गेहूं की सरकारी खरीद 46 लाख मीट्रिक टन पर ही सिमटे। सरकार को नहीं उठाना होगा 1,215 करोड़ रुपए के ब्याज का भार। बीते दिन प्रदेश में दूसरी बार बढ़ाई गई गेहूं की सरकारी खरीद सीमा भी समाप्त हो गई। आखिरी दिन सरकारी खरीद घटकर करीब 46 लाख मीट्रिक टन ही रह गई। सरकारी मूल्य पर गेहूं बेचने वालों में भोपाल संभाग सबसे आगे रहा। मध्य प्रदेश सरकार को आरबीआई से गेहूं खरीद के लिए 25,000 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा प्राप्त हुई थी। खरीद कम होने के कारण सरकार को महज 8.8 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा। इससे सरकार पर सालाना 1,215 करोड़ रुपए का ब्याज का बोझ नहीं आएगा। पिछले साल में खरीदी में 64% की कमी से खाद्य विभाग को निजी गोदाम को हर माह 75 करोड़ रुपए का किराया नहीं देना होगा। यह बचत सालाना 750 करोड़ होगी। इससे मिलाकर कुल बचत 1,965 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में पंचायत के बाद शुरू होगा नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराना आसान नहीं था। दोनों की आचार संहिता लंबी ना खिंचे, इसके लिए काफ़ी मशक्कत की गई। कई बार चुनाव कार्यक्रम बनाए और फिर पंचायत चुनाव के बीच ही नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया करने का रास्ता निकाला गया। इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने दी। झूठा शपथ पत्र देने पर 6 माह की सजा और 25,000 रुपये जुर्माने का है प्रावधान। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को उस पर दर्ज आपराधिक प्रकरण, शैक्षणिक योग्यता, अचल और अचल संपत्ति का विवरण शपथ पत्र में देना होगा। इसमें यदि असत्य जानकारी दी जाती है तो निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 के प्राविधान के अनुसार 6 माह की सजा और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सभा, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय पर कराई जाएगी। नेता पुत्रों को साधुवाद, लेकिन चुनाव का टिकट कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा। जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को मिशन 2023 का शंखनाद किया। उन्होंने परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पिता के बाद बेटे को टिकट देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। नेता पुत्रों को साधुवाद, लेकिन सभी जान ले कि टिकट तो कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा। विक्रम विश्वविद्यालय के 3 विभागों को बनाएंगे उत्कृष्ट केंद्र, 8 करोड़ मंजूर। विक्रम विश्वविद्यालय के 3 विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट केंद्र बनाएंगे। इसके लिए 8 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंजूर किए हैं। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान ने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के 8 विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, मगर विश्वविद्यालय के समय रहते राशि का उपयोग नहीं कर पाया। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में एक बैठक कर वहां स्वीकृत 16 करोड़ रुपए से आधी राशि 8 करोड़ रुपए विक्रम विश्वविद्यालय पर खर्च करने की घोषणा सोमवार को विक्रम विश्वविद्यालय हुए रोजगार उत्सव में की है। 30,000 विद्यार्थियों का बीए अंतिम वर्ष का परिणाम 5 जून तक। बीएससी और बीकॉम के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीए का रिजल्ट निकालने में जुट गई है।
छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने का काम तेज कर दिया है। 5 जून तक 30,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित करने की समय सीमा रखी है, जबकि कॉलेजों से प्राप्त विद्यार्थियों के आंतरिक परीक्षा के नंबर को सॉफ्टवेयर में चढ़ा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक खरगोन के विद्यार्थियों को छोड़कर बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम दिया जाएगा, क्योंकि उन विद्यार्थियों की परीक्षा अभी जारी है। उधर बीते दिन में यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्स के 18 रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में नमी के कारण छाए बादल, बौछारें पड़ने के आसार। अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वजह से मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश में बादल छाने लगे हैं, साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ रही हैं। उधर नमी के कारण वातावरण में उमस भी बढ़ी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहने की संभावना है। आज जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभागों के कई जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। उधर नौतपा के 8वें दिन बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया।